हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.2 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस टेबल 8.1 में दिए गए वैल्यूज़ का यूज़ करना है। अब इन वैल्यूज़ को मेमोराइज करना इजी तो नहीं है, इसीलिए हम इस टेबल को आसान तरीके से, इजी तरीके से बनाना सीखेंगे। ये टेबल आपको बनाना है और यहाँ पे आपको लिखना है एंगल ए, और यहाँ पे फिर साइन ए, कॉस ए, टेन ए। उसके बाद साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉसेक ए लिखना है। फिर कॉस ए का इनवर्स हो गया सेक ए। फिर टेन ए का इनवर्स लिखना है ये कॉट ए। यहाँ से आपको स्टैंडर्ड एंगल्स डालनी है वर्टिकली। स्टैंडर्ड एंगल्स होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। फिर यहाँ पे लिखना है 0, 1। इस तरह लिखना है कि ये अपने अपने कॉलम की जगह आनी चाहिए। ये 0 इस कॉलम की लाइन में आना चाहिए, ये 1 इस कॉलम की लाइन में, और 2 इस कॉलम की लाइन में। इसी तरह 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन सब के नीचे 4 लगाना है डिनोमिनेटर में। डिवाइड बाई 4, इसको भी नीचे 4, 2 को भी नीचे 4, 3 को भी 4 और 4 को भी 4। उसके बाद इन सब को स्क्वायर रूट के नीचे रखना है। इसको भी स्क्वायर रूट, इसको भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। जो यहाँ हमें आंसर आएगा वो हमें इस साइन ए के कॉलम में लिखने हैं, इसमें डालने हैं। 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ 0 ही आ जाएगा। 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे वहाँ 0 ही आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वहाँ 0 ही आ जाएगा। ये जो अंडर रूट है ना, ये 0 को नहीं रखना है क्योंकि 0 का अंडर रूट नहीं होता है। ये जो 0 आ गया, ये वैल्यूज़ हमें इस कॉलम में लिखने हैं। 0 यहाँ साइन ए के इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद 1/4, ये जो 1/4 है ना, 1 का ही स्क्वायर बनता है। 1 बनता है 1 का ही स्क्वायर, क्यों 1 स्क्वायर हो गया 1 × 1, 1 1 आर 1, वो वापस 1 ही आ जाएगा। डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर, 4 बनता है 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया 2 2 आर 4। उसके बाद ये स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आएगा 1। 2 का भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आएगा 2। यहाँ आ गया 1/2, 1/2 इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे 2/4, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। अब यहाँ पे आ गया अंडर रूट, इसी तरह रहेगा। यहाँ पे अंडर रूट के नीचे अब रह गया 1/2, 1/2। ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 स्क्वायर बनता है 1 का ही, 1 बनेगा 1 का स्क्वायर, 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, ये ऐसे ही रहेगा 2 ही। अब 1 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर आएगा 1। और ये 2 जो है ना, क्योंकि स्क्वायर नहीं बनाता है, इसका रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा, इसका रूट ऐसे ही रहेगा √2। यहाँ पे आ गया 1/√2, ये इस कॉलम में लिखना है 1/√2। 3 और 4, √3 और 4, √3 ऐसे ही लिखना है अपॉन अंडर के नीचे डिवाइड में 4 है ना, 4 2 का स्क्वायर बनता है। 3 स्क्वायर नहीं बनाता है, इसका अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा √3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये बाहर आ जाएगा 2, √3/2 इस कॉलम में लिखना है √3/2। यहाँ √4/4, 4 1 आर 4 1 आर, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 आर 4 1 आर। यहाँ क्या आ गया 1/1, वो 1 के बराबर ही होता है, अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा इसका, ये 1 के बराबर आ गया। 1/1 1 ही होता है, 4 को 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो वहाँ 1 आ जाएगा। अब 1 जो है ना, ये किसका स्क्वायर बनता है, 1 का ही, 1 स्क्वायर भी 1 ही हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल, बाहर क्या आएगा 1, इसमें लिखना है 1, इस वाले में लिखना है 1। फर्स्ट कॉलम जो है ना साइन ए का कॉलम, ये हमने भर दिया यहाँ पे। अब कॉस ए जो है ना, इसमें यही वैल्यूज़ लिखने हैं, मगर नीचे से जाना है ऊपर की तरफ, और यही वैल्यूज़ हमें इस कॉलम में लिखने हैं ऊपर से नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ सबसे नीचे है 1, ये इस कॉलम में हमें सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद दूसरा नीचे से ही ऊपर जाना है, √3/2 यहाँ लिखना है, ऊपर से इस कॉलम में नीचे की तरफ आना है।
इस कॉलम में नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, √3/2 इस कॉलम में। उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर है 0, ये यहाँ इस कॉलम में सबसे नीचे आएगा 0। हो गया cos A का भी। अब tan A, tan जो है ना, tan बराबर होता है sin/cos को। tan A बराबर होता है sin A/cos A। ये आपको याद रखना है कि tan A जो है ना, ये sin A/cos A के बराबर होता है, या tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें sin A का वैल्यू और cos A का वैल्यू उनका डिवाइड करना है। जो वहाँ वैल्यू आएगा वही tan होगा हमारा, वो हमें tan के कॉलम में लिखना है। यानी यहाँ पे हमें sin A जो है ना 0 है, cos A 1 है, sin A/tan A cos A करना है, sin A/cos A, यानी sin A है 0, cos A यहाँ पे 1, 0 डिवाइड बाई 1 करना है। जो वहाँ वैल्यू आएगा वो उस tan के कॉलम में लिखना है। यहाँ पे है 0 डिवाइड बाई 1, साइन है 0, कॉस है 1, इनको डिवाइड करना है, 0 डिवाइड बाई 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो 0 ही आ जाएगा, ये हमें इसमें डालना है। यहाँ पे है फिर साइन का वैल्यू 1/2, कॉस का वैल्यू है यहाँ पे √3/2, इनको भी डिवाइड करना है। 1/2 इसको डिवाइड करना है √3/2, इस 1/2 को डिवाइड करना है √3/2। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह गया, ऊपर 1 नीचे √3, ये हमें इसमें लिखना है 1/√3। उसके बाद इनको डिवाइड करना है, ये है 1/√2, इसको डिवाइड करना है इसके साथ 1/√2। ये दोनों सेम है, 1/√2 1/√2, 1/√2 को 1/√2 के साथ कैंसिल करेंगे तो वहाँ क्या रह जाएगा 1, ये 1 इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करना है, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह गया √3 और नीचे 1। नीचे जो 1 होता है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये √3 के बराबर ही होता है, √3 यहाँ लिखना है √3। उसके बाद 1 को 0 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाई 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे ना तो ये इम्पॉसिबल डिवीजन होता है, इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, इसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड, यानी ये डिवीजन इम्पॉसिबल है। अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, मगर अगर हम किसी नंबर को फॉर एग्जांपल 1 को 0 से ही डिवाइड करेंगे तो ये इम्पॉसिबल डिवीजन होता है, यानी नॉट डिफाइंड होता है, इसको लिखना है ND, यानी नॉट डिफाइंड। उसके बाद क्या करना है, ये 3 कॉलम हमने निकाले, ये जो 3 है ना ये इन्हीं के इनवर्स है, कोसेक साइन का इनवर्स है, ये जो कोसेक है ना ये साइन का इनवर्स है, यानी साइन की कॉलम में जो नंबर्स दिए गए वैल्यूज है इनका इनवर्स करना है, उल्टा करना है, वो हमें इस कॉलम में डालना है। अब 0 का इनवर्स क्या होता है, 0 जो है ना फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 2 है, 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2। इसी तरह यहाँ पे 0 है, 0 का इनवर्स क्या होगा 1/0, 1/0। अब यहाँ 1 को 0 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मैंने बताया कि जब 1 को 0 से डिवाइड होगा तो ये नॉट डिफाइंड है, ये इम्पॉसिबल डिवीजन होता है, ND लिखना है इसको, नॉट डिफाइंड, ये है नॉट डिफाइंड। उसके बाद है 1/2, इसका इनवर्स करेंगे इस कॉलम में लिखना है, 1/2 का इनवर्स है 2/1, 2/1 इनवर्स उल्टा करना है, 2 ऊपर 1 नीचे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 के बराबर ही आ जाएगा, यहाँ पे लिखना है 2। उसके बाद 1/√2, इसका इनवर्स करेंगे, √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ आ जाएगा √2। इस तरह इसमें 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रह जाएगा 2। इसी तरह इसमें √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ √2 रह जाएगा। इसका इनवर्स करेंगे, ये है √3/2, इसका इनवर्स करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा अपॉन √3 नीचे आएगा। फिर 1 का इनवर्स करेंगे, 1 का इनवर्स क्या होता है, 1 का इनवर्स 1 ही होता है, 1 का इनवर्स 1 ही होता है।
उसके बाद सेक कॉलम है। सेक कॉस का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। इस कॉस वाले कॉलम का इनवर्स करेंगे, वो वैल्यूज सेक में डाल देंगे। पहले है यहाँ पे 1 का इनवर्स 1 ही होता है। उसके बाद √3/2, इसका इनवर्स क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे। उसके बाद 1/√2, इसमें √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, क्योंकि नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, उसके लिखने की जरूरत नहीं है, ये √2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 1/2, इसका इनवर्स है 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसका वैल्यू आएगा 2 ही। उसके बाद है 0 का इनवर्स क्या होता है, 0 का इनवर्स होता है, ये जो 0 है ना, इसका इनवर्स होता है 1/0। नीचे आ गया 0, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट वाला कॉलम। कॉट जो है ना, ये tan का इनवर्स होता है। tan के वैल्यूज का उल्टा करेंगे, इनवर्स करेंगे और कॉट में लिखते जाएंगे। 0 का इनवर्स क्या है, नॉट डिफाइंड, ये अभी निकाला हमने, यहाँ पे निकाला हमने। 0 का इनवर्स है नॉट डिफाइंड, 0 का इनवर्स आ गया नॉट डिफाइंड। इसी तरह इस 0 का भी इनवर्स आएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1/√3, √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, यह √3 के बराबर। 1 का इनवर्स होता है 1 ही, उसके बाद ये 1 का इनवर्स 1 ही होता है। √3 का इनवर्स करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 1/√3, 1/√3, क्योंकि ये जो √3 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, वो 1 होता है। उस 1 को ऊपर ले जाएंगे, √3 को नीचे, वो क्या बन जाएगा 1/√3। ऊपर 1 लिखना जरूरी है, नीचे 1 होगा डिनोमिनेटर में, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद ND, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हमें यहाँ पे क्या आएगा, 0 नॉट डिफाइंड को आएगा। उसके बाद ये नॉट डिफाइंड है ना, इसको 0 आएगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड क्या होता है, यानी नॉट डिफाइंड यहाँ पे आया था 1 को 0 से डिवाइड, 1 को हमने यहाँ पे 0 से डिवाइड किया था, 1 को 0 से डिवाइड किया था, तब आया गया था नॉट डिफाइंड। 1 को 0 से डिवाइड किया, 0 से 1 को डिवाइड होगा तो ये नॉट डिफाइंड होता है। अब इस नॉट डिफाइंड को अगर हम इनवर्स कर देंगे, है ना, tan का कॉलम, नॉट डिफाइंड को इनवर्स कर देंगे, यानी 1/0 को इनवर्स करेंगे। इनवर्स मतलब 0 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 के बराबर आता है, यानी नॉट डिफाइंड का इनवर्स होता है 0, नॉट डिफाइंड का इनवर्स होता है 0, और 0 का इनवर्स होता है नॉट डिफाइंड। ये सारा का यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट हो गया।